Now let's start connected particles and pulleys. ये actually laws of motion की continuation ही होती है. It's just that I'm applying laws of motion to the connected particles. Connected particles and pulleys तो लिखा हुआ है क्योंकि एक तो पुली वाला सवाल होता है. दूसरे connected particles different cases में भी हो सकते हैं कि आपके पास एक कार और एक ट्रेलर जो है वो connected है with a rod. सही है, तो उसमें भी टेंशन की बात आएगी, उसमें भी मूवमेंट की बात आएगी. वो वाले क्वेश्चंस एक्चुअली थोड़े से प्रॉब्लमैटिक होते हैं. वील टॉक अबाउट दोस. पहले हम पुलिस को देख लेते हैं. सही, पुली क्या होता है कि उसके ऊपर से स्ट्रिंग पास हो रही होगी. इट हैज़ 2 पार्टिकल्स अटैच्ड एट ईच एंड. सही है, एंड दिस सिस्टम कैन बी इन इक्विलिब्रियम एंड कैन ऑल्सो मूव. ओके, जब ये मूव करता है, अभी ये आपको वर्टिकली नज़र आ रहा है, कोई प्लेन इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे. सही है, तो हम कहेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा वेट होता है वहाँ पे मूव करता है सिस्टम. ओके, ये कहते हैं 2 particles of mass 5 kg and 7 kg are connected by a light inextensible string which hangs over a smooth pulley. Taking the value of g as 10, calculate the weights of the 2 particles और W1 and W2. तो ये नीचे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे? 50 और 70. अब जाहिर सी बात है कहाँ पे मूव करेगा? जहाँ पे 70 वाली फोर्स है. ओके, अच्छा, इसको रोक क्या रहा है? इसको रोक जो है वो टेंशन रहा है. The tension is constant throughout the string, यानी दोनों साइड्स पे सेम होगी. सही है, because the string is continuous, the tension is same for both parts. हमें acceleration of the system निकालनी है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई these are 2 different particles. ओके, तो मैंने कहा पहले A पे जो है वो अगर मैं निकालूं तो A पे क्या हो रहा है? A पे जो है वो ऊपर मूव करेगा. सही है, अच्छा सॉरी, मैंने A और B नहीं लिखा हुआ. मैंने लेट्स कॉल दिस A, लेट्स कॉल दिस B. ओके, A पे कहाँ होगा? टेंशन इसको ऊपर लेके जाएगी, तो मैं क्या लिखूंगा? T minus 50 equals to MA 5A. और दूसरा वाला क्या लिखूंगा मैं? 70 minus T. सही, अब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी आपको. 12A. ओके, ओके, 20 डिवाइड बाई 12 क्या होता है? 5/3. The system has one constant acceleration throughout. दोनों पार्टिकल सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे. सही है, अच्छा. फिर ये कहते हैं the normal reaction at the point where the pulley is suspended at ये R. सही है, जब पुली इस तरह वर्टिकल होता है तो नॉर्मल रिएक्शन भी इस तरह बनता है. अब मुझे बताओ यहाँ पे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? 20 हो गया. क्यों? 70 सही है, मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? एक R ऊपर और 2 टेंशन नीचे. अब टेंशन एक ऐसी फोर्स होती है जो डायरेक्शन को चेंज कर लेती है ना, जिस पॉइंट के हिसाब से आप उसको देख रहे हो. सही है, तो यहाँ पे क्या हो रही है? 2 टेंशन नीचे एक्ट कर रही है. इस टेंशन की वैल्यू कितनी है? निकाल सकते हो तुम निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं यहाँ पे लगा के. ओके, A की वैल्यू लगा दी तो T की वैल्यू आ जाएगी. What's 25/3 plus 50? 175/3. तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? 175/3 प्लस 175/3. दोनों टेंशंस. पुली जो है वो इक्विलिब्रियम में है. द पुली इज इन इक्विलिब्रियम. व्हाट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट? देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग अप एंड देयर आर 2 टेंशंस पुलिंग इट डाउन. वो रोप उसके ऊपर से पास हो रही होती है ना, तो इट्स पुलिंग इट डाउन वेट्स की वजह से. पुली लेकिन इक्विलिब्रियम में रहता है, पुली मूव नहीं करता. ओके, बिकॉज इट्स फिक्स्ड. ओके, सो व्हाट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट? R and 2T's, they are in equilibrium, so upward equals to downwards. Does that make sense? ये अप है और ये डाउन है. सही, क्या आ जाएगा? बोलो, क्या कह रहे हो? ये नहीं होता कि पुली जो है वो वर्टिकली सस्पेंडेड हो. इट कैन बी ऑन प्लेन्स एज वेल. इट कैन कॉज द पार्टिकल्स टू बी ऑन अ प्लेन एज वेल. सही है, पुली एज पे भी हो सकता है. क्या कहता है अभी ये सवाल? ये कहता है it shows 2 particles of mass 1 kg and 2 kg connected by a light inelastic string which passes over a smooth pulley at C.
The system is held at rest with B hanging freely while A is on a rough plane inclined at theta to the horizontal where tan theta equals to 3/4. लास्ट क्लास में मैंने कहा क्या सिखाया था कि जब ये इस तरह tan थीटा हो तो आप दो चीज़ें क्या कंप्यूट कर लें फ़ौरन से, sin थीटा एंड cos थीटा. दिस इज़ व्हाट आई विल डू ऑन अ कैलकुलेटर. मैंने कहा मैं tan इनवर्स लगाऊंगा और साइन ऑफ आंसर लिख दूंगा तो कैलकुलेटर खुद ही ये चर्न आउट कर रहा है 4/5. आप राइट ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू. मैंने कहा कैलकुलेटर से ज़्यादा जल्दी हो जाता है. सही है. उससे कहा द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रफ प्लेन है. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड द प्लेन इज 0.2. सो व्हाट इज 0.2? म्यू इज 0.2. ओके. And find the magnitude of acceleration of each particle and the tension in the string when the system is released. Okay? तो हम जो है वो पहले अपनी फोर्सेस जहाँ जहाँ हैं वहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. कितनी फोर्स है डाउनवर्ड्स? 20. और ऊपर T. ये भी ऊपर T जा रहा होगा. सही. लेकिन अब इसकी फोर्स जो होगी वो मुझे रिजॉल्व करके बनानी पड़ेगी. 10 cos थीटा एंड 10 sin थीटा. सही है. अब मैं दो अलग अलग इक्वेशंस बनती हैं नहीं, तो पहले मैं आसान वाली बना लेता हूँ. पहले मुझे बताओ ये मूव कहाँ कर रहा होगा? 20 भारी है, वहाँ पे मूव करेगा. क्या हो जाएगा? 20 माइनस टी इक्वल्स टू 2a. सही है. क्या नहीं है? सॉरी. जैसे मैंने पहले भी तुम्हें ये बात बताई कि देखो इस पॉइंट पे बात हो रही है. अब इस पॉइंट पे तुम्हारा अपवर्ड्स ये है, डाउनवर्ड्स ये है. इस पॉइंट पे अब तुम सुनो, मेरे तुम्हारा अपवर्ड्स ये और डाउनवर्ड्स ये है. इट डजंट मैटर कि वो डायरेक्शन चेंज हो गई है उसकी. एज लॉन्ग एज इस पॉइंट पे कंसिस्टेंसी है तुम्हारी, तुम इस फोर्स को जो है वो इधर से तो कंपेयर नहीं कर रहे ना. ओके, डज दैट मेक सेंस? एक पॉइंट पे तुमने देखना है. अब यू आर राइट कि मैं इस पॉइंट पे जो है वो मैं वर्टिकल और डाउनवर्ड्स, वर्टिकल अप और वर्टिकल डाउनवर्ड की बात नहीं कर रहा. मैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स की बात कर रहा हूँ कि दिस आर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. दिस 10 cos theta is also perpendicular to the plane. What force have I not drawn here? Friction. सही है. तो अब क्या होगा? मैं कहूँगा कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू क्या होती है? म्यू इंटू आर. वही म्यू पता है मुझे 0.2. व्हाट इज आर? 10 cos थीटा. ओके. 2 into 0.8 बनेगा 1.6. ओके. सो मैं 20 इक्वल्स टू, सॉरी 20 माइनस टी इक्वल्स टू 2a था. अब जब यहाँ पे अब दूसरे केस में जब आप फोर्सेस कर रहे हैं तो आपने कहा टेंशन से तो ये मूव हो रही होगी, बट इसको दो चीज़ें क्या रेजिस्ट कर रही होंगी? दूसरी चीज़ हम भूल गए थे, किसी ने नोटिस नहीं किया था उस वक्त. सही है. तो ये दूसरी वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये दूसरी वाली इक्वेशन हो जाएगी, लेट्स मी जस्ट फर्स्ट मूव इट हियर सो दैट वेट की वजह से, वेट की वजह से. सही है. सो ये बन गया t माइनस 1.6 इक्वल्स टू माइनस 10 into 3/5 इक्वल्स टू a. सही है. ये बन गया t माइनस 7.6 इक्वल्स टू a. सही. सो नाउ आई हैव अ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस दैट आई वांट टू सॉल्व. Okay. 12.4 divided by 4.13. Okay. So the acceleration is 4.13 in this system. दोनों 4.13 से मूव करेंगे, जो स्लांट पे है वो भी और जो वर्टिकली है वो भी. ओके. और फिर वो पूछ क्या रहा है? द टेंशन इन द सिस्टम व्हेन द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड. तो मैंने कहा टेंशन इन द सिस्टम तो सिंपल सी बात होती है, 20 minus t equals to 2 times 4.13. $11.74. Okay, so the tension in the system is 11.74. क्यों फोन इस्तेमाल कर रहे हो तुम? Okay, does that make sense?
इज गोइंग टू गेट अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी देर बाद। सही। अभी जब एक आई थिंक 2 साल पहले एक ऐसा सवाल आया था, उसमें यूं था, यहाँ पुली लगा हुआ था, एक पार्टिकल था। अब इसमें क्या था, एक प्लेन स्मूथ थी और एक प्लेन रफ थी। ओके, सो वी कैन हैव मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। आई एम गोइंग टू शो देम टू यू इन अ बिट। Okay, this one says particles A and B of mass 3 and 1 respectively hang at the ends of a light inextensible string, light string passing over a smooth pulley. A is released from rest when it is 2 meters above the ground. सही है। ये particles move कहाँ कर रहे होंगे, A की साइड पे, B की साइड पे। A की साइड पे A is heavier. Okay, तो उसने कहा कि चलो acceleration निकालनी है, तो मुझे पता है acceleration तभी निकाल सकता हूँ जब सारी forces T पहले बना लूँ मैं आनी। ओके, तो ये हो जाएगा T 30 माइनस टी, तो पहले A का बना रहे हो, 30 माइनस टी इक्वल्स टू 3A, T माइनस 10 इक्वल्स टू A। ओके, A equals to 5. It's going to start moving with an acceleration of 5. How the speed of B when A reaches the ground? अब V 0 क्यों? ओके, एक्सेलरेशन 5 है। अब हानि क्या बता रहे हो तुम मुझे? S रख रहे हैं 2, क्योंकि A जितना नीचे जाएगा उतना ही B ऊपर जाएगा, तो S वो ऊपर जा रहा है। उसकी स्टार्टिंग स्पीड क्या थी? 0। तो मैं आपसे V निकालने को कह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ओके, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, बट मैंने आगे पीछे लिख दिया। सही है। V इक्वल्स टू रूट ऑफ 20 आ रहा है। सही है। तो व्हेन A reaches the floor, B is moving up, it has moved up already 2 meters। कितनी वेलोसिटी के साथ? √20 उसकी वेलोसिटी आ रही होगी। सही। इट्स द थर्ड पार्ट दैट इज ट्रिकी। सही है, एंड आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस बिकॉज इट कम्स इन हैंडी। अभी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये कहते हैं हाउ मच हायर बी विल ट्रैवल आफ्टरवर्ड्स। अब क्या होगा कि जब A नीचे पहुंच गया, सही, तो सही है, स्ट्रिंग जो है वो टॉट नहीं रहती, स्लैक हो जाती है। ये वर्ड्स यूज होंगे, टॉट और स्लैक। टॉट का मतलब होता है स्ट्रेच हुई हुई है, स्लैक का मतलब स्ट्रेच नहीं हुई हुई। सही। जब स्ट्रेच नहीं होती, स्लैक हो गई, तो क्या होता है, उसमें टेंशन खत्म हो जाती है। तो पार्टिकल एक्चुअली क्या मूव कर रहा होता है? इट्स मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। फ्रीली अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है। सही। हम कहते हैं वो पार्टिकल जो है जब A जमीन पे टच करेगा तो B क्या करना स्टार्ट कर देगा? B विल स्टार्ट मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो B का जो सेकंड फेज होगा वो क्या होगा? उसकी इनिशियल वेलोसिटी √20 होगी, वो एक्चुअली डिसेलेरेट कर रहा होगा, ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रही होगी। इट्स गोइंग टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट। हाउ मच हायर विल बी ट्रैवल? तो कब तक ट्रैवल करता रहेगा? जहाँ से मुझे बता रहा है जब तक वेलोसिटी उसकी 0 नहीं हो जाती। व्हाट एम आई ट्राइंग टू फाइंड आउट? S। सो हाउ मच विल इट ट्रैवल? हम कहेंगे कि V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। सही है। 0 स्क्वायर √20 स्क्वायर 2 times S। सही है। 1। So it's going to move 1 meters up। सही। अच्छा, अब हाँ नहीं, सवाल जो है वो मैं कहाँ तक स्ट्रेच कर सकता हूँ? मैं तुमसे दोबारा कह सकता हूँ कि till it is at the same height at which B A touches the ground। ऊपर जाएगा जितने टाइम में ऊपर गया, अगर एक ऊपर गया है तो एक नीचे आएगा और वो उसी हाइट पे पहुंच जाएगा जहाँ पे स्ट्रिंग टॉट हो जाती है। सही है। अब जब टॉट हो जाती है उसके बाद जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट होती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। सही है। बिकॉज इट्स गोइंग टू exert a pressure and the pressure is going to
sometimes cause A to jump, सही, वो भी डिपेंड करता है वेट्स के ऊपर एंड ऑल दोस थिंग्स, बट दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ओके, तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ तक कि भाई टाइम इलैप्स पूछ सकता है. ओके, टिल A is back at B is back at its initial height and so on. ओके, क्लियर यहाँ तक? सही, it's 1:30.